है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? बहुत उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने लगे हैं जी रेड ड्रेस के ऊपर ब्राइडल मेकअप लुक, और जिसके साथ हम करने वाले हैं रैम्बो गोल्ड ग्लिटर के साथ आइज मेकअप लुक, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है होपफुली। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्किन को जो है वो हमारी नेक पर हमने बेस लगा लिया है और हमने ज्वेलरी पहना ली। इससे क्या है कि हमारा टाइम जो है वो बच जाता है जब कभी क्लासेस वगैरह चल रही हों, और जब आपने क्लासेस वगैरह देनी हो, और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो, जैसे हमारे यहाँ लाइट का इशू होता है, तो वीडियो बनाने से पहले ही हम जो है वो लाइट का वेट कर रहे होते हैं, तो इतने में हम जो है वो अपनी नेक वगैरह कवर कर लेते हैं बेस से। सबसे पहले मैंने क्रशीज़ का ब्रो मेकर लिया और उससे अपने ब्रोज को अच्छे से ड्रॉ कर लिया, स्ट्रोक्स में काम किया, और ब्रश को वेट करके अच्छे से जो है वो उससे मैंने अपनी ब्रो को ड्रॉ किया। और अच्छे से आपने जो है वो अपने ब्रो को आउटर से जो है वो अपने एंड से जो है वो आपने डार्क रखना है, और स्टार्ट जो होता है हमारे ब्रो को वहाँ से आपने लाइट रखना है। अब लाइट आपने किस तरह से रखना है कि आप जो है वो आपकी जो ब्रो स्पूली, जो मस्कारे के आगे ब्रश होता है, वो हमारे पास स्पूली में भी होता है, तो उस स्पूली की हेल्प से आपने अपने आईब्रोज की स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, उसे आपने अच्छे से ब्लेंड करना होता है, तो फिर वो एक नेचुरल इफेक्ट जो है वो आता है। अब मैंने काशीज़ का फाउंडेशन ही उठाया है और उससे मैंने जो है वो अपनी आईब्रोज को कंसील कर लिया है, उसी के साथ साथ आईज पर एक बेस दे दिया है। अब मैंने काशीज़ का वाटर आई शेडो जो है, आई शेडो बेस जो है वो उठाया है मैंने, और नंबर है इसमें 05 आई थिंक, जो कि सिल्वर शेड है। और इसे मैंने वेट कर ब्रश से जो है वो ब्रश को अच्छे से वेट किया, और इससे मैंने अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया। और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट बन चुका है। इसकी जगह आप इंटरफेरेंस शेड भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपना सिंपल जो फेस पर हाइलाइटर यूज़ कर रहे होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पिगमेंट जो है ना वो बहुत हाई हैं, और ये आपके ब्रो बोन को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है, और काफ़ी अच्छा है। इसकी प्राइस जो है वो है 1000, और बाकी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अब मैंने काशीज़ की वेंटेज क्वीन पैलेट में से सबसे पहले एक ट्रांजिशन शेड उठाया है, जो कि है लाइट ब्राउन, और अच्छे से इस शेड से हम अपने क्रीज एरिया पर इसकी एप्लीकेशन करेंगे, अपने क्रीज एरिया को कंटूर करेंगे, और हमें कंटूर करने के बाद जो है वो एक डेप्थ मिल जाती है, एक एरिया मिल जाता है प्रॉपर काम करने के लिए। और आप लाइटर से लाइटर शेड उठाएं और क्रीज बनाएं, उसके बाद डार्कर शेड उठाएं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले लाइटर से जो है वो क्रीज बनाई, देन मैंने डार्कर से जो है वो अपनी ब्लेंडिंग जो है वो शुरू की। यानी कि आपके कलर्स जो है ना वो इस तरह से ब्लेंड होने चाहिए हैं कि वो इस तरह से एक शेडो इफ़ेक्ट क्रिएट करें कि एक कलर में से दूसरा कलर जो है वो एक शेडो इफ़ेक्ट की तरह निकलता हुआ नज़र आए, लाइंस ना नज़र आए। इतनी ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ब्लेंडिंग जब आप प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर रहे हो ना, तो तब जो है वो आप प्रोडक्ट जो है वो ब्रश में लगाएं, और जब आप प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते हैं तो तब आप प्रोडक्ट उठाएं, और अगर आप ब्लेंडिंग जब करते हैं ना तो फिर आप जो है वो एक साफ ब्रश उठाया करें, और उससे जब आप ब्लेंडिंग करते हैं ना तो वो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब मैंने एक स्मॉल साइज़ के ब्लेंडिंग ब्रश पर पहले मैंने डार्क ब्राउन उठाया, चॉकलेट डार्क ब्राउन, उससे मैंने ब्लेंड किया अच्छे से अपने आउटर वी एरिया पर। और उसके बाद आज जी हम दे रहे हैं अपने आउटर वी एरिया पर ब्लैक शेड। वो इसलिए कि हमारे जब रेड ड्रेस के साथ हम अपनी कॉर्नर्स को जो है वो थोड़ा डार्क बनाते हैं, जैसे चॉकलेट ब्राउन या ब्लू ग्रीन मिक्स कर तो वो एक बड़ा अच्छा एक इफ़ेक्ट दे रहा होता है। अभी मेरे पास ये इंटरफेरेंस शेड हैं, जो कि 4 in 1, ये एक लोकल इंटरफेरेंस शेड, आपके पास जो भी हो अवेलेबल हो आप वो शेड उठा सकते हैं अपनी वैनिटी में से। और इसको मैंने ब्रश को वेट किया है, और उसके बाद मैंने अब यहाँ पर इसकी अच्छे से एप्लीकेशन की है,
अपने आईबॉल एरिया पर। और इसे जो है वो आप अच्छे से जो है वो इससे एक पिगमेंट दे दें। और बहुत अच्छे से पिगमेंट देने के बाद अभी मैंने काशिश की ही वेंटेज क्वीन पैलेट में से एक मेटालिक ग्रीन शेड है वो मैंने उठाया है। और ब्लैक और गोल्डन के दरमियान जो हमारी एक लाइन क्रिएट हो रही थी उससे एक शेडो इफ़ेक्ट देते हुए जो है वो इस ग्रीन शेड की एप्लीकेशन हमें करनी है कि एक कलर में से दूसरा कलर निकलता हुआ नज़र आए। ऐसा ना लगे कि जैसे हमारे कलर जो हैं वो रखे हुए हैं, बल्कि एक कलर में से दूसरा कलर जो है वो निकलता हुआ नज़र आए। इतनी ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्रिस्टीन का डस्ट उठाया है जिसका नंबर है 104 और ये रैम्बो गोल्ड शेड है और बहुत अच्छे पिगमेंट है इसके। और इससे पहले मैंने सीलर लगाया था मिस रोज़ का और उसके ऊपर मैंने इस डस्ट की एप्लीकेशन की है। उसके बाद जी अब मैंने मेकअप रिमूवर वाइप्स लिए हैं और उससे जो है वो अच्छे से जो पार्टिकल्स हमारे गिरे थे और जो भी आई शेडो वगैरह हमारा गिर जाता है मेकअप करते हुए, आइज़ मेकअप करते हुए, तो उसे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमारी मॉडल थोड़ी बड़ी फ़नी मूड की हैं, तो कुछ लोग वो कमेंट कर रहे थे कि मॉडल को कहा करें मुंह बंद रखें ये वो, तो वही मॉडल का मुंह बंद नहीं रहता, वो बातें कर रही होती हैं आगे से और वो इतनी देर चुप नहीं बैठ सकती। अच्छा, अब मैंने जी मैजिक ब्लेंड जो कि हमारा प्री मेकअप सीरम है जो हमारा एज अ प्राइमर, एज अ सीरम, एज अ मॉइस्चराइज़र जो है वो काम कर रहा होता है, उसे मैंने उठाया और अच्छे से जो है वो अपनी स्किन पेनिट्रेट कर लिया और स्किन को प्रिपेयर कर लिया हमारे फाउंडेशन के लिए। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले उठाया है मोराल की स्टिक है। यहाँ पर मेरे पास स्टिक का नंबर है 45 और इसकी अच्छे से एप्लीकेशन करते हुए हम एक लेयर देंगे हमारी स्किन पर, इसके अच्छे से कवरेज देंगे और अच्छे से जो है वो ब्लेंड करनी है। आप हाथों का यूज़ किया करें ब्लेंडिंग करते हुए। मस्टली बेस की ब्लेंडिंग जब आप हाथों से अपनी फिंगर टिप से करते हैं तो आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा बनता है। पहले आप फिंगर टिप की हेल्प से बेस की प्रिपरेशन कर लिया करें, उसके बाद जो है ना वो आप स्पंज से उसे सेट कर सकते हैं और अच्छे से सेट हो जाता है। जब आप अपनी फिंगर टिप से अपने बेस को सेट करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली आपका बेस जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और प्रोडक्ट ज़ाया भी नहीं होता। जब आप अपने स्पंचेस वगैरह को और ब्रश वगैरह को अभी अगर आप स्पंज और ब्रशेज़ के साथ ज़्यादा काम करते हैं तो जब आप वॉश करते हो तो आप देखते हैं कि आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट उनमें ही वो एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं अपने अंदर। तो फिंगर टिप से काम करने का एक ये फ़ायदा होता है कि आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। अब मैंने काशिश का फाउंडेशन हाई कवरेज फाउंडेशन जो है इवेंट ऑन हाई कवरेज फाउंडेशन, इसका नंबर उठाया है 09 वेलवेट शेड है और इसकी एक लेयर देंगे अगेन और बहुत अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करते हुए इसे ब्लेंड करेंगे। पहले मैंने ब्रश की हेल्प से इसकी एप्लीकेशन की है और ब्रश थोड़ा सा वेट था और उससे जो है वो अच्छे से लगाने के बाद इसकी ब्लेंडिंग करेंगे और उसके बाद इसे मैंने काशिश के ही कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया। उसके बाद जी अब मैंने सेम वही शेड्स उठाए हैं, पहले लाइट ब्राउन, देन डार्क ब्राउन, देन ब्लैक। उनको अच्छे से जो है वो एक स्मॉल साइज़ के ब्लेंडिंग ब्रश के साथ जो है वो अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर पर, लोअर लैश लाइन पर जो है वो मैंने इनकी ब्लेंडिंग की है। आप साथ साथ भी ये काम कर सकते हैं अगर आपने बेस पहले बनाया हो, लेकिन मैंने बेस बाद में बनाया है तो इसीलिए मुझे अब जो आइज़ के इनर के शेड्स हैं, जो आइज़ के नीचे लगाने के लिए शेड्स हैं, वो मैं बाद में लगा रहा हूँ। अच्छा, एक ये कि कुछ लोग जो हैं वो ये शेड्स लगाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं और कभी कभार वो सिर्फ वाइट जेल लाइनर लगा कर छोड़ देते हैं, कभी कभार वो ब्लैक जेल लाइनर लगा कर छोड़ देते हैं, तो वो बहुत बुरा लग रहा होता है। उससे अच्छे से शेड के साथ उनकी ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास यहाँ पर वाइट जेल लाइनर नहीं था तो मैंने एक हैक का यूज़ किया और मैंने क्रायोलॉन की स्टिक नंबर F1 जो है वो मैंने अपनी आइज़ की अंदर यूज़ की है एज अ वाइट जेल लाइनर आप कह सकते हैं, तो वही इफ़ेक्ट देता है। अब हम एक ब्यूटी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक लोकल जेल लाइनर है, चाइना मेड जेल लाइनर है, पर्पल जेल लाइनर के नाम से काफ़ी फेमस है और आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। अब मेरे पास बॉब का मस्कारा है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और नो डाउट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है
और इसको अपने लैश पर अच्छे से लगा रहे हैं और ताकि हमारी जो फॉल्स आई लैशेज़ हैं और जो ओरिजिनल आई लैशेज़ हैं वो एक साथ मर्ज हो जाए और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट करें। अभी मैंने क्रिस्टीन की कंटूर पैलेट नंबर 04 उठाई है और इसमें से चॉकलेट ब्राउन कलर जो कि हमारा डार्क ब्राउन कलर है वो उठाया है और यहाँ पर मैं इससे कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम जो है वो टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी फ़ोटोग्राफिक मेकअप लुक के लिए। और फ़ोटोग्राफिक मेकअप लुक में जो है हमें कंटूर जो है वो थोड़ा डार्क देना होता है। कंटूर का जो शेड हमें उठाना होता है वो थोड़ा डार्क उठाना होता है। अभी आपको शायद ये शेड थोड़ा डार्क नज़र आ रहा हो, लेकिन जैसे हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं, जब हम पहले इसको डार्क ब्राउन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे हम लाइट ब्राउन से मर्ज कर देते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, तो वो बाद में बहुत एक अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। और फोटोग्राफिक मेकअप लुक में जब हम पिक्चर्स में देखते हैं हमारा कंटूर ब्लेंड हो जाता है, प्रॉपर नहीं आता, तो इसलिए हम जो है वो फ़ोटोग्राफिक मेकअप लुक में थोड़ा डार्क कंटूर करते हैं, जिससे क्या है कि वो फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो इन्हेंस हो रहा है। अब मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश उठाया है और उससे मैं अपने नोज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। और जी, नोज़ जब तक तिरछी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई नज़र ना आए तो आपका ब्राइडल मेकअप लुक तब तक जो है वो प्रॉपर नहीं होता। अगर आपकी नोज़ मोटी है तब भी आपने नोज़ को तिरछी करना है, पतली करना है और खड़ी बनाना है। अगर आपकी ड्रॉपी नोज़ है तब भी आपको उसको प्रॉपर एक शेप देकर अपनी कंटूरिंग से उसे इन्हेंस करना है। और जब आपका नोज़ आपके ओवरऑल मेकअप में इन्हेंस होता है ना, तो वो एक बड़ा इफ़ेक्ट देता है। आपकी नोज़ की शेप चेंज होने से आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्लश ऑन, लिपस्टिक और हाइलाइटर के पार्ट जो हैं वो स्किप हो गए। मैंने क्लेज़ोना की लिपस्टिक नंबर 515 यूज़ की है और हाइलाइटर मैंने मिस रोज़ का इन द शेड ऑफ 04 यूज़ किया है जो कि सिल्वर हाइलाइटर है। और ये है हमारा फाइनल लुक। होपफुली आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और नेक्स्ट आप कौन कौन से ट्यूटोरियल्स और कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स कर लाजमी से बताइएगा, ताकि नेक्स्ट जो है वो वीडियो हम उन टॉपिक्स पर ही बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।